अब देखो, तुम लोगों ने डोरेमोन कैरेक्टर के अंदर इन दोनों मिस्ट्री कैरेक्टर्स को तो जरूर देखा ही होगा, जो कि बिल्कुल ही जियान और सुनियो की तरह दिखता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये दोनों है कौन? क्या ये जियान और सुनियो के नाना जी हैं या फिर इसके पीछे कुछ और ही राज छुपा है? तो आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं डोरेमोन के सबसे मिस्ट्री एपिसोड्स। इन दोनों मिस्ट्री कैरेक्टर्स का राज समझने से पहले हमें उन एपिसोड्स तक जाना होगा जहाँ से इन कैरेक्टर्स की स्टोरी चालू हुई। ये एपिसोड बहुत ही डार्क सीन से स्टार्ट होता है, जहाँ पर डोरेमोन आसमान को घूर रहा होता है और आसमान में काले रंग की बिजली तर 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 और डोरेमोन आसमान में देखकर कहता है, आज तो कुछ खतरनाक ही मौसम हो रखा है। उसके बाद डोरेमोन ये कहते ही अपना बैग उठाता है और घर से बाहर चला जाता है। उसके बाद हमारा चोर नोबिता डोरेमोन के निकलते ही उसके घर में नोबिता सोचता है कि शायद ये डोरेमोन का बुक है, जो कि शायद एक गैजेट हो सकता है। तो नोबिता जैसे ही उस बुक को खोलकर पढ़ने लगता है तो उसमें कुछ अजीब अजीब सा लिखा होता है। उस बुक के हर एक पेज में कुछ न कुछ अजीब और गरीब कहानी और मिस्ट्रीज लिखी होती हैं। कार्ड्स में लिखा है कि जब हवा नहीं चलेगी तो सब दुखी होंगे और बूढ़ी औरत गायब हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? हाँ? और नोबिता फ्लेक्स का भूखा जियान, सुनियो और शिजुका को अपनी वो बुक दिखाने ले जाता है और तुरंत सुनियो कहने लगता है कि शायद मैंने ये बुक पहले कहीं और पढ़ी है। सुनियो तभी कहने लगता है कि मैंने इस बुक में काफी सारे डरावने किस्सों के बारे में सुना था। और उसके बाद सुनियो वहाँ से चुपचाप चला जाता है और उसके बाद सीन कट हो जाता है और हमें नोबिता दिखाया जाता है जो उस बुक के बारे में ही सोच रहा होता है। सुनियो वहाँ पर भागते भागते आता है और नोबिता को कहता है, नोबिता मुझे वो सीन याद आ गया। और नोबिता कहता है कि किसका सीन? सुनियो कहता है, नोस्ट्राडामस की सीक्रेट्स कहानियां 400 साल पहले लिखा गया था। भारी भारी अर्थक्वेक, ज्वालामुखी का विस्फोट और वर्ल्ड वॉर, ये सब नोस्ट्राडामस ने लिखा था। सुनियो कहता है कि पता है नोबिता, इन सभी के साथ सुनियो कहता है कि 20th सेंचुरी के एंड तक सारी की सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। तभी नोबिता कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, मैं इन सब चीजों में विश्वास नहीं रखता। उसके बाद सुनियो कहता है कि नहीं भाई, तू इस बुक का कोई भी पेज पढ़, तुझे सारी सच्चाई पता चल जाएगी। तो नोबिता उस बुक का पेज 39 खोलकर पढ़ने लगता है, जिसमें लिखा होता है, गोरिल्ला चिड़िया छीनेगा एक फोक्स से। उन लोगों के हाथ में एक न्यूज स्क्रिप्ट होता है जिसमें लिखा होता है कि 1 फरवरी के बाद एक प्लेन हाईजैक किया गया था। उस हाईजैकर की शक्ल बिल्कुल गोरिल्ला जैसी थी और उस पायलट की शक्ल बिल्कुल लोमड़ी जैसी। आखिर मेरे व्यूअर्स, तुम लोगों को पता चल चुका होगा कि ये दोनों मिस्ट्री कैरेक्टर्स है कौन। जो जियान जैसा दिखता है वो एक हाईजैकर है और जो एक फोक्स जैसा दिखता है वो हमारे सुनियो जैसा। लेकिन ये मिस्ट्री यहाँ पर एंड नहीं होती। जैसे ही नोबिता पेज नंबर 90 पढ़ता है तो उसमें आज की भविष्यवाणी लिखी होती है, काले आसमान से औरत गुस्सा होगी और गोला खत्म हो जाएगा। नोबिता और सुनियो दोनों मिलकर सभी को बताने जाते हैं कि भाई आज दुनिया खत्म होने वाली है, फटाफट से नोबिता के घर पे आ जाओ, क्योंकि वहाँ पर डोरेमोन हमें अपनी टाइम मशीन से हमारी हेल्प कर देगा। नोबिता ये बात बताते ही अपने घर आ जाता है और डोरेमोन का वेट करने लगता है। तभी वहाँ पर डोरेमोन आता है तो नोबिता कहने लगता है, डोरेमोन जल्दी करो, हमें निकलना होगा, आज दुनिया खत्म होने वाली है। डोरेमोन नोबिता के हाथ में वो सीक्रेट डायरी देखता है और बोलता है कि तुम्हें डायरी कहाँ से मिली? नोबिता बोलता है, अगर ये तुम्हारी सीक्रेट डायरी है तो इस बुक में ये क्या लिखा है बताओ। जब हवा नहीं चलेगी तो सभी लोग दुखी होंगे और एक औरत गुस्सा हो जाएगी और गोला तबाह हो जाएगा। तभी नोबिता कहता है, अच्छा इसका मतलब बताओ, गोरिल्ला चिड़िया छीनेगा फोक्स से। तो भाई नोबिता का यहाँ पर पोपट हो जाता है, क्योंकि इस बुक में जो भी चीजें लिखी होती हैं वो सब की सब मनगढ़ंत कहानी होती है हमारे नीले बिल्ली की। अब इस सब कहानी के बीच में हम एक चीज तो भूल ही गए, नोबिता और सुनियो दोनों जाकर पूरी की पूरी सिटी को इन्विटेशन दे आए थे कि दुनिया तबाह होने वाली है, जल्दी मेरे घर पहुंचो। और भाई तभी पूरी की पूरी सिटी उनके घर के बाहर आ जाती है और नोबिता कहने लगता है, डोरेमोन अब तुम ही मुझे बचा सकते हो। डोरेमोन बोलता है, कैसे? नोबिता बोलता है, भाई इस दुनिया को खत्म कर दो।